एक छोटे से गांव में रामू, उसकी पत्नी गीता और 2 बच्चे पूजा और छोटू रहते थे। गरीबी उनके घर की पुरानी मेहमान थी, लेकिन उम्मीद कभी नहीं छोड़ी गई थी। लेकिन इस परिवार की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसने उनकी दुनिया हिला दी। संघर्ष और एक अजीब घटना। बरसात का मौसम था। एक रात तेज तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि पुराना छप्पर उड़ने ही वाला था। गहरी रात में अचानक दरवाज़ा खटखटाया। रामू डर गया। इतनी रात? कौन होगा? दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं, बस एक पुरानी गंदी सी टिन की डिब्बी पड़ी थी। रामू ने उठाई तो गीता बोली, रहने दो, पता नहीं किसकी होगी, इतनी रात को कौन छोड़ेगा। लेकिन रामू को लगा इसमें कुछ अजीब है। डिब्बी भारी थी और उस पर मिट्टी में उकेरा हुआ था, खोलो मत, खतरा। पर भूखे बच्चों और टूटी छत के बीच यह डिब्बी उन्हें चैन नहीं लेने दे रही थी। नई मुसीबत और एक रहस्य। कुछ दिन बाद कस्बे में सड़क बनने का काम शुरू हुआ और रामू को 15 दिनों की मजदूरी मिल गई। घर में खुशी की हवा चलने लगी। लेकिन पहले ही दिन रामू के पैर में बड़ा पत्थर गिर गया, इतना कि वह उठ भी नहीं पा रहे। लोगों ने बताया जिस जगह पत्थर गिरा था वहां पिछले साल भी एक मजदूर घायल हुआ था, और उससे पहले भी। जगह को गांव वाले एक मनहूस जगह मानते थे। घटना के बाद गीता का शक और गहरा गया। उसने रामू से कहा, डिब्बी घर में आने के बाद से ही सब बुरा हो रहा है। रामू बोला, गीता ये बस अंधविश्वास है। लेकिन दोनों के मन में डर बैठ चुका था। डिब्बी का राज गहराता गया। एक रात पूजा ने रोते हुए कहा, माँ, मुझे लगता है कोई हमारे घर को देखता है जब मैं पढ़ती हूँ। गीता घबरा गई। उसे याद आया, डिब्बी आने के बाद से घर में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कभी छत पर, कभी दीवार के पीछे, कभी आंगन में। रामू ने आखिरकार डिब्बी खोलने का फैसला किया। डिब्बी खोलते ही सबकी सांसें रुक गई। अंदर पुराने कागज, कुछ सिक्के और एक चिट्ठी। चिट्ठी पर लिखा था, जो ये पढ़ रहा है, सावधान, ये सिक्के चुराए गए हैं। जिसने इन्हें छुआ उसकी किस्मत बिगड़ने लगती है। अगर इन्हें सही मालिक तक नहीं पहुंचाया तो अनहोनी होगी। गीता कांप गई। रामू, यह चोरी का धन है। रामू बोला, लेकिन हमें पता ही नहीं ये किसका है। बच्चों की समझदारी और बड़ा खुलासा। अगले दिन पूजा और छोटू स्कूल गई। मास्टर जी ने उन्हें देखा, बहुत डरे हुए लग रहे थे। पूजा ने सारी बात बता दी। मास्टर जी गंभीर हो गए और बोले, बच्चों, ये डिब्बी किस्मत नहीं बदलती, इंसान की सोच बदलती है। कहीं ये गांव में किसी का खोया हुआ सामान तो नहीं? मास्टर जी ने पंचायत में बात उठाई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि 2 साल पहले इलाके में एक चोरी हुई थी, जिसमें मजदूरों का जमा किया हुआ धन गायब हुआ था। डिब्बी उनका ही हिस्सा था। गांव वाले रामू के घर पहुंचे। शुरू में सब गुस्से में थे, पर जब उन्होंने पूरा सच सुना तो शांत हो गए। सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ, जिस चोर ने ये डिब्बी छिपाई थी वह तूफान की रात डर के मारे इसे घरों के पास फेंक कर भाग गया था। कहानी का सस्पेंस भरा मोड़। रामू ने डिब्बी गांव वालों को सौंप दी। सब ने उसके ईमान की तारीफ की। लेकिन असली सस्पेंस यहाँ था। डिब्बी में मिले पुराने कागज असल में एक जमीन के कागज थे, जो पंचायत की जमीन से संबंधित थे। उन पर रामू के दादा का हस्ताक्षर था। पंचायत के सरपंच ने कागज देखकर कहा, रामू, ये तो तेरे दादा की जमीन है, तू इसका असली हकदार है। रामू, गीता और बच्चों की आंखों से आंसू बह निकले। जिस चीज को वे मनहूस समझ रहे थे वही उनकी किस्मत बदलने का असली कारण बनी। कहानी का संदेश सस्पेंस और डर सच नहीं, सच्चाई और ईमान सबसे बड़ा हथियार है। कभी कभी मुसीबत के पीछे किस्मत का छुपा हुआ वरदान होता है। जो सही होता है वह अंत में आपके साथ खड़ा रहता है।